नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंकिंग या रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एकदम आसान ट्रिक भी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन करा है यानी कि दरवाजा का जो संबंध लकड़ी से है, कमीज का संबंध किससे होगा। यानी आपको बताना कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा। तो देखिएगा, जो लकड़ी से क्या बनाया जाता है, यानी कि जो लकड़ी है उससे क्या बनाया जाता है, दरवाजा। तो उसी प्रकार जो कमीज है वह किससे बनाया जाता है, क्या कॉलर से बनाया जाता है, नहीं। क्या बटन से बनाया जाता है, नहीं। क्या कफ से बनाया जाता है, नहीं। तो जो कमीज है वह किससे बनाया जाता है, यानी जो कमीज है वो हमारे कपड़ा से बनाया जाता है। यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा, कपड़ा। यानी दरवाजा का जो संबंध लकड़ी से है तो कमीज का संबंध किससे होगा, कपड़े से। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कपड़ा आएगा। डी ऑप्शन आपका कपड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वैसे ही पूछा है कि 4 का जो संबंध 64 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बताना है कि 4 है उसको 64 किस प्रकार लिखा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या हुआ है। तो देखिएगा, 4 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 करें तो कितना आता है, पहले वो देखिएगा। तो देखिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि तो यहाँ पर आता है 64। तो 4 को ऐसे लिखा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखने पर 64 आता है। तो उसी प्रकार 6 जो है उसको लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 चंग 36, और 36 और 6 होते हैं 216। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह हमारे 216 आएंगे। तो 216 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 216 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन 216 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी वही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम को समझना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे समझिए तो क्या हो रहा है। देखिएगा, 24 में अगर 18 गए तो कितने बचते हैं। तो देखिए, 24 में 18 माइनस करें, यानी 24 में अगर 18 माइनस करें तो बचते हैं 6। और 6 में अगर 5 को जोड़े, अगर 5 ये हैं तो 5 को जोड़े तो कितना आता है, 11। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिएगा, जब 25 में अगर 12 को माइनस करें तो कितना होगा। तो देखिए, जो 25 में अगर 12 को माइनस करें तो कितना होगा, 13। और 13 में 3 को जोड़े तो क्या आएगा, 16। तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार 8 में अगर 3 को माइनस करें, यानी जो 8 है उसमें 3 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 5। और 5 में अगर 10 को जोड़े तो कितना आएगा, तो 5 में अगर 10 को जोड़े तो कुल 15 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 15। तो 15 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 15 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन 15 राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यानी सोना, कार्बन और धातु, इन तीनों का जो डायग्राम है वह कौन सा डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, जो सोना है वह क्या एक प्रकार का धातु है, और कार्बन अलग है। तो देखिएगा, सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो सोना है वो क्या है, तो सोने का डायग्राम ये बना देते। तो ये क्या है, सोना, सोने का डायग्राम। और धातु जो है वह उसका ये डायग्राम, यानी जो सोना है वह एक प्रकार का क्या है, धातु। यानी कि जो धातु है ये बड़ा वाला डायग्राम,
और ये छोटे वाला है वह सोना। तो देखिए जो सोना है वह धातु के अंदर आता है, उसी प्रकार जो कार्बन है वह सबसे अलग है, यानी जो कार्बन है वह एक प्रकार का क्या है, अधातु, यानी इसका डायग्राम अलग बनेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, तो देखिएगा इस प्रकार का डायग्राम हमारे ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप आराम तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि CAT यानी कि CAT को 24 लिखा जाए तो DOG को 26 लिखा जाए तो TIGR यानी टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाता है। तो देखिएगा जिस प्रकार CAT को 24 लिखा है, DOG को 26 लिखा है, तो उसी कोड भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि CAT को 24 कैसे लिखा है। तो देखिएगा जो C है वो कितने नंबर पे आता है, तो देखिएगा जो C है वो हमारे 3 नंबर पे आता है, और A जो है वो हमारे 1 नंबर पे आता है, और T हमारे कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़े तो कितना होगा, 3 और 1 4 और 20 कितने होते हैं, 24। तो यहाँ पर लिखा है 24, तो ऐसे जोड़ा है। तो उसी प्रकार डॉग को जोड़ते हैं, तो डी आता है, डी कितने पे आता है, 4 पे। उसी प्रकार जो ओ है वो कितने पे आता है, ओ आता है हमारे 15 पे, और जी आता है हमारे 7 पे। अब इन तीनों को जोड़े तो कितना होगा, तो देखिए 4 और 15 होते हैं 19, और 19 और 7 होते हैं 26। तो यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार जोड़ते हैं, यानी जो टी है वह कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। तो उसी प्रकार जो आई है वो आता है हमारे 9 नंबर पे, और जी आता है हमारे 7 नंबर पे, और ई आता है हमारे 5 नंबर पे, और आर जो आता है वो हमारे 18 नंबर पे आता है। अब इन सब को जोड़ते हैं तो कितना होता है देखिएगा, अगर 20 में 9 जोड़े तो कितना होगा, 29, ठीक है ना। 29 में अगर 7 को जोड़े तो कितना होगा, 36, और 36 में 5 को जोड़े तो 41, और 41 में 18 को जोड़े तो 59। यानी जो 59 है वह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए कि जो 59 है वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका 59 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।